Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we will learn about the process of replication. So first of all, let me know what is replication. Actually, DNA has ability to form its own copy as well as the copy of different other molecules. For example, if DNA form DNA, this property of DNA is called the autolytic property of DNA, and the formation of a copy of DNA from DNA is known as replication. DNA may also able to form the mRNA during the process of transcription, which I will introduce you later. But DNA always first able to form its own copy, that is the DNA. This properties of DNA is known as replication. And replication are mostly semi-conservative types. What is semi-conservative types? Listen. Suppose that this is a copy of one strand of DNA, that is 5' to 3', and this is the 3' to 5'. Then DNA replication means जब DNA की एक कॉपी बनती है, जैसे इस DNA की दूसरी कॉपी अगर बन जाए तो ये इस तरह से बनती है कि पहला स्ट्रैंड पेरेंट की तरह से होगा, दूसरा स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होगा, बिल्कुल पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखेगा वो। तो इस तरह के DNA रेप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अगर DNA के दोनों स्ट्रैंड जो बन रहे हैं, ये DNA से DNA बन रहा है बिल्कुल पेरेंट्स की तरह से हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अगर DNA से DNA ऐसे बन रहा हो कि एक स्ट्रैंड इसका इस DNA से एक स्ट्रैंड पेरेंट की तरह से हो और दूसरा स्ट्रैंड बिल्कुल नया हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। DNA मोस्टली सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, ठीक है। DNA जो रेप्लिकेशन होता है मोस्टली कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव टाइप्स होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने प्रूव किया था? मिजेल्सन एंड स्टाल। तो सबसे पहले हम लोग मिजेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ बिगिन द मिजेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। नाउ ऑन योर स्क्रीन, मिजेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। Matthew Michelson given by Matthew Michelson and Franklin Stahl. Franklin Stahl, 1958. First of all, introduce that the Matthew Michelson and Franklin Stahl first of all introduce that DNA that replicate inside the living organisms always may have one strand to the parents and other strand it is completely new. Now how the experimental observation made by the Matthew Michelson and Franklin Stahl, let I see कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। इसे सबसे पहले वो ई कोली बैक्टीरिया लिए, उसको ई कोली बैक्टीरिया को एक अमोनियम क्लोराइड फूड कंटेनिंग मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। ई कोली बैक्टीरिया की कॉलोनी को अमोनियम क्लोराइड के ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें नाइट्रोजन क्या था? वो हैवी आइसोटॉप था, N15 वाला नाइट्रोजन था। भाई अमोनियम क्लोराइड के लिए NH4 यानी नाइट्रोजन जो चाहिए होता है, उसमें नाइट्रोजन क्या था? हैवी आइसोटॉप, ठीक है। नॉर्मल नाइट्रोजन कैसा होता है? N14, लेकिन वो क्या था? हैवी आइसोटॉप वाला था, हैवी आइसोटॉप। इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप वाला था, ठीक है। इसके पहले जो हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उसमें जो सल्फर था और फास्फोरस जो फूड मीडियम था वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप था। यही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये हैवी आइसोटॉप था, ठीक है। और हैवी आइसोटॉप स्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप स्टेबल नहीं होता है। तो ई कोली बैक्टीरिया में जो DNA था, DNA में जो नाइट्रोजन था वो नॉर्मल था N14,
लेकिन लंबे समय तक अमोनियम क्लोराइड फूड मीडियम सोर्स रखने की वजह से जो ई कोली बैक्टीरिया का डीएनए था वो कैसा हो गया, N15 टाइप हो गया, यानी कि दोनों स्ट्रैंड कैसा हो गया, N15 टाइप हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि N15। फिर हर 20 मिनट्स पे फिर क्या किया इसको, N15 जब हो गया एकदम श्योर हो गए कौन, मीजेल्सन एंड स्टाल, तो इसको क्या किए, इसको फिर से एक नॉर्मल फूड कंटेनिंग मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। मींस इट विल फर्दर ट्रांसफर इनटू अमोनियम क्लोराइड फूड कंटेनिंग मीडियम where the nitrogen was N14. What is the difference between N14 and N15? The N15 was heavy isotope and N14 was the normal nitrogen. So when the both DNA strands of E. coli bacteria get incorporated with heavy isotope of nitrogen, then it will transfer to the normal ammonium chloride food medium, and then after each 20 minutes Matthew Michelson and Franklin Stahl observe whatever the changes made in the DNA sequence of E. coli bacteria। कैसे, नॉर्मल E. coli बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया हैवी आइसोटॉप वाले फूड में, जब इसके दोनों डीएनए N15 वाले हो गए तो इसको ट्रांसफर किया नॉर्मल फूड कंटेनिंग मीडियम में। कैसे पता लगाया N15 इसका हो गया, इसको जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, ये जानना है एग्जाम में आता है कि कैसे ये डीएनए के मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। कैसे, सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड CaCl, सीजियम क्लोराइड में इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन से रोटेट कराया तो हैवी आइसोटॉप अलग हो गया और नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम अलग हो गए। तो सब के सब जब सारे स्ट्रैंड जो है N15 वाले हो गए तो श्योर होने के बाद उस ई कोली बैक्टीरिया को किस में ट्रांसफर कर दिया, नॉर्मल नाइट्रोजन फूड कंटेनिंग मीडियम। अब उसके 20 मिनट्स के बाद ऑब्जर्वेशन चेक किया, 20 मिनट्स। रीजन क्या है, इन ईच 20 मिनट्स द बैक्टीरियल सेल get replicated in living organisms. In each 20 minutes, bacterial cell get replicated. So, replication can be observed after 20 minutes in bacterial और E. coli bacteria. तो 20 मिनट के बाद क्या रिजल्ट मिला उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्जर्वेशन at 20 minutes interval, observation at 20 minutes of interval when N15 ये डीएनए के दो स्ट्रैंड मैंने बनाया, ठीक है। इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगल मशीन पे अगर ऑब्जर्व करोगे एकदम से ये हैवी रहेगा, इसलिए बॉटम में मिलेगा हैवी, ठीक है। फिर इसको नॉर्मल फूड कंटेनिंग मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, इसमें N14 वाले फूड मीडियम में जब ट्रांसफर किया और 20 मिनट्स के बाद रिजल्ट जब चेक किया तो मैंने बोला कि एक डीएनए से दो डीएनए बन जाता है, एक डीएनए से अब कितने डीएनए बन गए, दो डीएनए, ठीक है। लेकिन जो चेंजेज आएगा उसमें इस तरह से चेंजेज आएगा कि एक डीएनए स्ट्रैंड, दोनों डीएनए का एक स्ट्रैंड पेरेंट्स की तरह से होगा और दूसरा स्ट्रैंड डिपेंड करेगा कि कौन से फूड मीडियम में वो ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे चेक करो तो एक है N15 और दूसरा क्या है N15, तो दोनों में एटलीस्ट एक स्ट्रैंड N15 होगा, इसमें भी N15 होगा, लेकिन दूसरा वाला स्ट्रैंड वो डिपेंड करेगा कि वो फूड कौन सा मीडियम है। तो मैंने बोला कि फूड मीडियम N14 वाला है, तो इसमें दूसरा स्ट्रैंड N14 हो गया, इसमें N14 हो गया। तो ये जो चेन है अब ये पूरी तरह से हैवी नहीं रह जाएगा, एक स्ट्रैंड हैवी आइसोटॉप और दूसरा नॉर्मल, इसमें भी एक हैवी और दूसरा नॉर्मल, तो टोटल को कितने स्ट्रैंड हो गए, दो, यानी कि
50% ये हाइब्रिड है, ये भी 50% हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड स्ट्रैंड है। हाइब्रिड स्ट्रैंड क्या होता है? व्हेन वन स्ट्रैंड हैविंग द हैवी आइसोटोप एंड अदर इज नॉर्मल। तो ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड। इसका मतलब हम बोल सकते हैं आफ्टर 20 मिनट्स 100% हाइब्रिड। और सेंट्रीफ्यूगल मशीन पे जो हाइब्रिड होगा वो सेंटर में एकदम ऑब्जर्व होगा, यानी कि ये हाइब्रिड ये रिप्रेजेंट कर रहा है एकदम सेंटर में ऑब्जर्व होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन पे रोटेट करेंगे तो ये एकदम सेंटर में दिखेगा। हैवी रहेगा तो बॉटम में, लाइट रहेगा तो टॉप पे। अब इसके 20 मिनट के बाद क्या रिजल्ट आएंगे? तो सीधी सीधी बात है कि 2 डीएनए है यहाँ पे, ठीक है, ये एक डीएनए था तो ये 2 डीएनए है। इसके बाद सीधी सी बात है 4 डीएनए हो जाएगा, 4 डीएनए होगा। तो चारों डीएनए के स्ट्रैंड कैसे होंगे? पेरेंट्स की तरह से होंगे। अब यहाँ पे देखो, इससे 2 डीएनए पहले बना लो, तरीका मैं बता रहा हूँ। इससे 2 डीएनए बनेगा तो एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। एक स्ट्रैंड N15 है तो यहाँ पे लिख देते हैं N15, दूसरा स्ट्रैंड क्या लिख देते हैं? N14। क्लियर है ना? अब N15 में एक स्ट्रैंड ये पेरेंट से मिला है, एक स्ट्रैंड न्यू ग्रो करेगा। N14 पे एक स्ट्रैंड पेरेंट से मिला है, दूसरा स्ट्रैंड न्यू ग्रो करेगा। तो अब दूसरा वाला जो चेन है जो ग्रो किया है ये कैसा होगा? वो डिपेंड करेगा फूड मीडियम क्या है उसका। फूड मीडियम है N14 तो इसमें N14 ग्रो करेगा और यहाँ पे भी N14 ग्रो करेगा। क्लियर है ना? अब इसके भी 2 स्ट्रैंड और बना लो, 1 और 2। पहला स्ट्रैंड N15 और दूसरा स्ट्रैंड N14। क्लियर है ना? अब ये 2 स्ट्रैंड बन गए। अब इस पे भी एक नया स्ट्रैंड ग्रो करेगा, इस पे भी एक नया स्ट्रैंड ग्रो करेगा। ये जो नया स्ट्रैंड ग्रो करेगा, ये जो नया स्ट्रैंड ग्रो कर रहा है, इसका जो नाइट्रोजन होगा वो कैसा होगा? किस तरह के फूड मीडियम में ये ग्रो कर रहा है? N15 में ग्रो कर रहा है कि N14 में? यहाँ पे N14 में ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे N14 और यहाँ पे लिखेंगे N14। तो इस हिसाब से हमको 2 डीएनए से 4 डीएनए तो मिल गया, 1 2 3 4। लेकिन अब चेक करना है कि कितने हाइब्रिड है और कितने हैवी और कितने नॉर्मल। देखो इसमें एक 15 है और एक 14 है, यानी एक 15 है एक 14 है। तो ये क्या हो जाएगा? हाइब्रिड। दिस विल बी द हाइब्रिड। इन दिस वे बोथ आर N14 N14। तो ये क्या हो जाएगा? लाइटर। ये क्या हो जाएगा? N15 N14 हाइब्रिड। और ये क्या हो जाएगा? N14 N14 ये क्या हो जाएगा? लाइटर। तो कितने लाइटर और कितने हाइब्रिड? 2 लाइटर और 2 हाइब्रिड, यानी कि 100 में से 2 हाइब्रिड हो गया तो बोलेंगे 50। तो 50% क्या हो गया? हाइब्रिड और 50% क्या हो गया? लाइटर। कितने मिनट के बाद? टोटल 20 and 20 यानी कि टोटल 40 मिनट के बाद क्या मिला? 50% हाइब्रिड 50% लाइटर। ये एग्जाम में आता है, व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर 40 मिनट, व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर 60 मिनट। तो जब भी रिजल्ट पूछे तो यहाँ से जोड़ते हैं, लेकिन 20 मिनट्स का इंटरवल बीच में दिखाते हैं। अब ये 4 डीएनए से 8 डीएनए बनेगा, यानी कि 60 मिनट के बाद कितने रिजल्ट होंगे ये तुम लोग वर्क करके कमेंट बॉक्स में बताना।